Assalamu alaikum dear students. I welcome you all in today's video lecture. Today we are going to discuss the topic geothermal energy. This is the topic taken from the chapter Mineral and Power Resources, and this is the last video of the chapter Mineral and Power Resources. The term geo means earth, and the therm and the word therm that means heat. So geothermal energy means heat energy and that's obtained from the earth. तो हीट एनर्जी जो होती है ये अर्थ से मिलती है, दैट्स वाई इसको कहते भी हैं जियोथर्मल एनर्जी, क्योंकि जियो का मतलब होता है अर्थ और थर्म का मतलब होता है हीट, और इसका मतलब है हीट एनर्जी जो मिलती है अर्थ से। एज यू नो, जो अर्थ हमारी है इसके तीन पार्ट्स हैं, इसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। जैसे ही हम क्रस्ट से नीचे चले जाते हैं डीप इनसाइड द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, तो वहाँ बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर होता है, और वो हॉट टेम्परेचर कभी कभी बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स, और ये हॉट स्प्रिंग्स यूज़ किए जाते हैं पावर जनरेट करने के लिए। तो जो जियोथर्मल एनर्जी है ये बरसों से यूज़ करते आए हैं लोग, कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए या फिर बाथिंग के लिए, क्योंकि इससे पानी काफ़ी गर्म होता है या कभी हीटिंग के काम आता है या फिर कुकिंग। तो हीट एनर्जी का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है आज भी, और पहले भी किया जाता था। सबसे जो ज़्यादा यूज़ किया जाता है जो जियोथर्मल पावर प्लांट्स है वो यूएसए में है, इसके बाद न्यूजीलैंड में, फिर आइसलैंड में, फिलीपींस में या फिर सेंट्रल अमेरिका में। ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जियोथर्मल पावर प्लांट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सो वी कैन से इन इंडिया जियोथर्मल प्लांट्स आर लोकेटेड इन मानिकरण, दैट्स इन हिमाचल प्रदेश, एंड पुगु वैली, दैट्स इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो हिंदुस्तान की बात करें तो जियो थर्मल प्लांट्स लगाए गए हैं मानीकरण में, जो हिमाचल प्रदेश में एक एरिया है, एक रीजन है, और इसी तरह से पुगु वैली जो लद्दाख में है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में। तो जियो थर्मल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है ये इस डायग्राम से आपको पता चलेगा। इस डायग्राम को गौर से देखिए, आपको नज़र आएगा जो नेचुरल क्रैक है, यानी जो अर्थ के क्रैक्स होते हैं, स्टीम बाहर आ गया और इन स्टीम्स को या पाइप्स के ज़रिए, पाइप्स नीचे डाली जाती हैं, उस हीट को बाहर निकाला जाता है वेल्स के ज़रिए, वाटर जो भी होता है उसको बाहर निकाला, वो टरबाइन को रोटेट करता है और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। जैसा मैंने कहा कि बहुत से ऐसे इंजन्स होते हैं या जिनको हम कहते हैं मोटर्स होते हैं, जिनको हीट की वजह से मूवमेंट मिलती है, यानी जो हीट की वजह से चलते हैं। तो ओबेसली यहाँ पे इसी जियोथर्मल एनर्जी की वजह से काफ़ी कंट्रीज़ में पावर जनरेट किया जाता है, क्योंकि वो टरबाइन को रोटेट करते हैं, जिससे आपको यहाँ पे नज़र आया होगा कैसे पाइप्स के ज़रिए इस हीट को बाहर निकाला जाता है और फिर इसको यूज़ किया जाता है पावर जनरेशन के लिए। अब हमारे पास है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी, energy generated from tides is called a tidal energy. As you may have seen the oceans and seas, वहाँ पे जो वेव्स चलती है, बहुत फास्ट वेव्स चलती है, उनके साथ साथ कुछ टाइड्स भी चलती है, और इन टाइड्स को यूज़ किया जाता है एनर्जी जनरेट करने के लिए। सो टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड by building dams at narrow openings of the sea. During high tide, the energy of the tides is used to turn the turbine installed in the dam to produce electricity. Russia, France, and Gulf of Karachi in India have huge tidal mill farms. तो चलिए जानने की कोशिश करते कैसे जनरेट होती है। हैव अ लुक। जो समंदर में या पानी में फास्ट टाइड्स मूव करती है, उन फास्ट मूविंग टाइड्स को यूज़ किया जाता है टरबाइन को रोटेट करने के लिए। जैसे ही टरबाइन रोटेट होने लगता है इन पानी की लहरों की वजह से, जिनको आप लहरें कहते हैं, टाइड्स को लहरें भी कहते हैं, तो ये रोटेट होने लगता है, और जैसे जैसे ये तेज़ी से टाइड की वजह से रोटेट होने लगता है तो जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी।
इसको फास्ट टाइड बनाने के लिए कभी कभार डैम्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। डैम वो चीज़ है जो पानी को रोकता है, और इस वजह से एक जगह, एक पॉइंट बन जाता है जहाँ पे इन टाइड्स को कलेक्ट किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है टरबाइन को रोटेट करने के लिए। तो यहाँ से हमें पता चला टाइडल एनर्जी वो एनर्जी जो अक्सर वाटर बॉडी से मिलती है, जहाँ पे फास्ट टाइड्स मिलती है, जहाँ पे फास्ट लहरें मिलती है हमें, और उन लहरों का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी या जो एनर्जी है वो जनरेट की जाती है। मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी यूज़ प्रोड्यूस होती है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है बायोगैस। एज यू नो, बायो का मतलब ही होता है लिविंग, और गैस जो सबस्टेंस है निकलता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट वी कॉल्ड एयर। ये वो गैस है जो ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस जो वेस्ट प्रोडक्ट बन जाते हैं यूज़ करने के बाद, उनसे निकलता है। सो ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट एंड एनिमल मटेरियल, एनिमल काउ डंग, या हम कहेंगे एनिमल डंग, एंड द किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ गैसियस फ्यूल कॉल्ड एज बायोगैस। हम हर उस मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं बायोगैस में जो लिविंग हो। जैसे सब्जियां हम जब छीलते हैं, उनको पकाते हैं, तो कुछ सब्जियां हमें फेंकनी होती है, उनको यूज़ किया जा सकता है। इसी तरह से जो काउडंग होता है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। जो प्लांट और एनिमल्स के डेड पार्ट्स हैं उनको यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ये डिकम्पोजेबल है, ये डिकम्पोज हो जाते हैं। यानी हम कहते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो डिकम्पोज होते हैं जल्दी जल्दी, उनको कन्वर्ट किया जा सकता है बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए। सो द ऑर्गेनिक वेस्ट इज़ डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया इन बायोगैस, जिसको हम कहते हैं डिजेस्टर्स, टू emit biogas which is essentially a mixture of methane and carbon dioxide। तो जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको हम कहीं किसी पिट में डालते हैं। पिट मतलब जो घड़ा होता है, दो में जिसको हम घड़े में ये सारी डालते हैं, या कुआं जैसा शेप जिसकी शेप होती है उसमें डाला जाता है। उसको ऊपर से डंप किया जाता है, और उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसको डिकम्पोज कर लेते हैं। वहाँ से दो गैसेस निकल आते हैं बाहर, जिनमें मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स होकर आते हैं, और यही होता है बायोगैस। सो बायोगैस इज़ एन एक्सलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग एंड प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ईच ईयर। एज यू नो कि ये जो बायोगैस है, न सिर्फ बायोगैस हमें मिलता है बल्कि जो ऑर्गेनिक मैनर होता है वो भी, यानी जिसको आप खाद कहते हैं, देसी खाद यूज़ की जाती हैं कल्टीवेशन के लिए, प्लांट्स के लिए, या अपने एग्रीकल्चरल फील्ड्स में, या सब्जियां उगाने के लिए यूज़ की जाती है। यानी इसके दो फ़ायदे हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट के दो फ़ायदे हैं। एक, हम बायोगैस निकाल सकते हैं। दूसरा, वो साल के एंड पे या कुछ पीरियड के एंड पे वहाँ से निकलेगा खाद बनकर भी। दो चीज़ें, गैस भी निकलेगा, खाद भी निकलेगी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये ऑर्गेनिक वेस्ट, जिसको हम यूजुअली फेंक देते हैं, किसी काम में नहीं लाते। अगर यूज़ किया जाए तो हमारा बहुत सारा खर्चा बच सकता है। सो एनर्जी इज़ एवरीवेयर, बट वी कैन सी दैट हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज़ बोथ डिफ़िकल्ट एज वेल एज कॉस्टली। Each one of us can make a difference by not wasting energy. Energy saved is energy generated. Act now and make brighter energy future। जैसा हमने इतने सारे एनर्जीज़ के बारे में पढ़ा, चाहे वो टाइडल एनर्जी थी, या हीट एनर्जी थी, या थर्मल एनर्जी थी, या कोई भी एनर्जी थी, तो इन एनर्जीज़ को प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल होता है और बहुत सारा खर्चे का काम है। लेकिन अगर हम इस एनर्जी का प्रॉपर यूज़ करें और सही इस्तेमाल करें, प्रिजर्व करके रखें, कंजर्व करके रखें फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, तो हम कह सकते हैं हमने एनर्जी जनरेट की। क्योंकि एनर्जी सेव्ड इज़ एनर्जी जनरेटेड, यही तो है। जब हम बचा के रखेंगे तो हमने इसको जनरेट किया ना, यानी हमने उसको फ्यूचर के लिए भी रखा। सो वी नीड टू यूज़ दोज ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर easily अवेलेबल एंड आर अवेलेबल इन plenty एंड आर अनलिमिटेड इन नेचर। सन की लाइट है, अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा। पानी अच्छा खासा इस वक्त तो यूज़ कर सकते हैं जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी। या जो ये ऑर्गेनिक वेस्ट की हम अभी बात कर रहे थे, इसको यूज़ कर सकते हैं। सो देयर आर सो मेनी वेज बाय विच वी कैन कंजर्व दीज
what we call the natural resources, especially the minerals and these power generating resources. With this, we have finished this chapter. Inshallah, I will take another chapter for your convenience and for your better understanding. We will discuss that chapter in next videos. Till then, Allah Hafiz.